एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह या मैरिज के बारे में देखते हैं। तो शादी ब्याह मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको जो है आप कुंडली के किसी भी कुंडली के 7वें स्थान से आप देख सकते हैं। तो वो ये 7वें स्थान से रिलेटेड मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी पिछले कई लेक्चर्स में। तो मैरिज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेलापक, यानी शादी ब्याह के पहले वर और कन्या या लड़के लड़की की कुंडली मिलाई जाती है और वो कुंडली मिलाकर देखते हैं कि उनके कितने गुण मिल रहे हैं और या और भी तमाम चीज़ें जो आपको बताया वो सब अगर मिल रही हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी और वो जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। तो वो चीज़ें जो है मेलापक में 3 तरह से मेलापक करते हैं, आपको बताया था, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। तो एक तो ये हुआ, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स आपको बताए थे मेलापक में। तो वो मेलापक जो वर कन्या की कुंडली मिलाई जा रही है, गुण मिलाए जा रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ वर और कन्या के गुण और उनके दोष भी मिलाने चाहिए, राइट। ये कुंडली देख के पता चल जाएगा। वर की कुंडली देखिए, कन्या की कुंडली देखिए, तो वर की कुंडली में क्या क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, और कन्या की कुंडली में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो उसमें गुण ज़्यादा हो और दोष कम से कम हो तो फिर दोनों के लिए वो अच्छा माना जाता है और दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अगर इस तरह से है कि दोनों के गुण ज़्यादा होने चाहिए, दोष बहुत कम होने चाहिए। तो वर और कन्या के गुण में आपको बताया था कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, दोनों की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, दोनों का अच्छा स्वभाव या बिहेवियर, नेचर बढ़िया होना चाहिए। स्पेशली जो कन्या है उसका नेचर, बिहेवियर बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर से, माँ बाप के घर से दूसरे घर में जा रही है, अपने हस्बैंड के घर में जा रही है और वहाँ उसको अपने आप को एडजस्ट करना है, तो उसका बिहेवियर बहुत बढ़िया होना चाहिए। इन दोनों के, वर और कन्या के चरित्र या कैरेक्टर बहुत बढ़िया होने चाहिए और इनका भाग्य अच्छा होना चाहिए, इनकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, दोनों वेल एजुकेटेड होने चाहिए, तभी तो उनके बच्चे, उनके संतान जो है वो उनमें अच्छे संस्कार आएंगे, वो अपनी बच्चों को भी आगे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, प्रोग्रेस कराएंगे, राइट। दोनों की आयु अच्छी होनी चाहिए। अगर एज ही दोनों में से किसी एक की कम या दोनों की कम है तो उनके बच्चों का फिर लुक आफ्टर कौन करेगा। तो दोनों की आयु अच्छी होनी चाहिए, दोनों दीर्घायु होने चाहिए और इसके अलावा दोनों की कुंडली में संतान योग भी होना चाहिए, यानी संतान होने का योग दोनों की कुंडली में होना चाहिए, राइट। ये सब इतने गुण हैं। ये इन गुणों में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में हेल्थ के बारे में बताया और स्वभाव के बारे में बताया और चरित्र के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है वो वर और कन्या का भाग्य। तो वर का भाग्य और कन्या का भाग्य उनकी अपनी अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि दोनों का भाग्य कैसा है। तो दोनों का भाग्य जितना बढ़िया होगा वो उतना ही वो मेहनत करेंगे अगर लाइफ में, और इसके अलावा जो कर्म करेंगे तो उसका उनको फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य अच्छा है तो भाग्य साथ देगा, उसका फल उनको अच्छा मिलेगा, इससे उनको सेटिस्फेक्शन होगा, वो लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और फिर उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। तो आज जो टॉपिक है वो वर और कन्या का भाग्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोनों का लक कैसा है, उनका भाग्य कैसा है, राइट। तो भाग्य देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुंडली में, हम कैसे देखें इसको, तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, तो भाग्य का कारक जो हाउस है वो 9th हाउस है। 9th हाउस जो नवम स्थान है उसी को भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो इससे जो है वो भाग्य के बारे में देखा जाता है। तो 9th हाउस देखिए, 9th का लॉर्ड देखिए, स्वामी जो है, और 9th का कारक ग्रह, 9th का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति होते हैं, इनको देखिए। तो ये जितने बढ़िया होंगे उतना ही बढ़िया भाग्य होगा। तो एक तो ये हुआ 9th हाउस, 9th का लॉर्ड और 9th का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति, इसको देखना ज़रूरी है दोनों की कुंडली में, अलग अलग दोनों की कुंडली में देखिए। इसके अलावा भाग्य से रिलेटेड जो और जो चीज़ें हैं कुंडली में आप देखेंगे, एक तो लग्न लग्नेश बढ़िया होना चाहिए, यानी जन्म लग्न जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया, और लग्नेश यानी उसका लॉर्ड, तो जो व्यक्ति स्वयं है, तो ये लग्न लग्नेश हमेशा अच्छे होने चाहिए, राइट। इसके अलावा 4th हाउस, 4th का लॉर्ड, चतुर्थ स्थान चतुर्थेश, और 5th स्थान 5th का लॉर्ड यानी पंचम पंचमेश, और दशम दशमेश यानी जो कर्म का स्थान है तो वो अच्छा होना चाहिए। तो दशम स्थान 10th हाउस और 10th का लॉर्ड यानी दशम दशमेश, ये अच्छे होने चाहिए। तो ये आपको बताया अभी तक, एक तो 9th हाउस, 9th का लॉर्ड, 9th का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति, इसके अलावा लग्न लग्नेश, और 4th हाउस 4th का लॉर्ड, 5th हाउस 5th का लॉर्ड, और इसके अलावा 10th हाउस 10th का लॉर्ड, ये सब अच्छे होने चाहिए। तो फिर ये दोनों का भाग्य बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अब इसमें अगर ये सब जो जितनी चीज़ें बताई आपको, जन्म
लग्न लग्नेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश, पंचम पंचमेश, नवम नवमेश, दशम दशमेश, ये सब जितने ज़्यादा बढ़िया होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो वो व्यक्ति जो है उसका है उतना ही बढ़िया भाग्य होगा। तो अच्छे भाग्य के लिए इनको स्ट्रांग होना चाहिए, इनको शुभ होना चाहिए, इन पे शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, और इसके अलावा ये वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठें। राइट, केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अपनी उच्च राशि में बैठें, यानी एग्जल्टेड राशि में बैठें, अपनी स्वराशि में बैठें, मित्र की राशि में बैठ जाएं, और ये डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए, इनकी डिग्री हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। और सर्वाष्टक जो वर्ग है उसमें जो शुभ बिंदु हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, शुभ बिंदु ज़्यादा होने चाहिए। तब वो ये सब सारी चीज़ें जब जितनी ज़्यादा बढ़िया होंगी तो व्यक्ति का भाग्य उतना ही बढ़िया होगा। तो इसको वर की कुंडली में और कन्या दोनों की कुंडली में देखना चाहिए। अब जो आपको पॉइंट्स बताए ये तो समराइज्ड किया, समरी है उसकी कि ये क्या नियम है, इसके क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं जो कि ऋषियों ने बताए हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं जो अच्छे भाग्य से रिलेटेड हैं। तो उसमें मान लीजिए कि 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाए। 9th हाउस मतलब भाग्य का स्थान। तो भाग्य के स्थान नवम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह मतलब गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, कोई शुभ ग्रह बैठ जाए। और नवमेश यानी जो 9th का लॉर्ड है वो अपने मित्र ग्रह के साथ कहीं बैठा हो, नवमेश अपने मित्र के ग्रह के साथ कहीं बैठा हो और उसको कोई उच्च का ग्रह देखता हो। तो फिर से बताते हैं आपको, ये सिंगल एक योग है। देखिए इसमें 9th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा है, 9th का लॉर्ड अपने मित्र ग्रह के साथ कहीं बैठा है और उसके ऊपर किसी उच्च के ग्रह, एग्जल्टेड ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया होगा। और भी योग है, मान लीजिए कि 9th स्थान है, उस पर धनेश और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। धनेश का मतलब सेकंड हाउस, जहाँ जो धन संचय करते हैं उसको धन का भाव कहते हैं। तो 9th स्थान पर धनेश यानी द्वितीयेश, सेकंड के लॉर्ड और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और 9th का जो लॉर्ड है उसके ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य फिर बहुत ही बढ़िया होगा। हर जगह जो काम करेगा तुरंत उसका भाग्य साथ में देगा। राइट, 9th हाउस में लाभेश हो। लाभेश का मतलब जो लाभ का मतलब प्रॉफिट, लाभ, इनकम, वो सब 11th हाउस है, एकादश स्थान है। तो 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है उसमें लाभेश बैठ जाए यानी एकादशेश यानी 11th का लॉर्ड बैठ जाए। और जो 9th का लॉर्ड है नवमेश, तो ये लग्न में बैठे, 9th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठे और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो लाभ स्थान में बैठ जाए। तो फिर से बताते हैं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट योग है कि 9th हाउस में लाभेश बैठा, 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है वहाँ 11th का लॉर्ड बैठ गया और जो भाग्येश 9th का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा, लग्न में जाके बैठा और लग्न का लॉर्ड जो है वो लाभ स्थान में बैठ गया, 11th स्थान में बैठ गया। तो ऐसे व्यक्ति का जो है वो हर जगह उसका भाग्य साथ देगा और बहुत ही ज़्यादा रिच होगा, भाग्य साथ देगा और वो उसका बड़ा मान सम्मान होगा ऐसे व्यक्ति का। राइट, नवमेश जो 9th का लॉर्ड है, भाग्येश है, तो ये केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 2 नंबर हाउस में हो, धन के स्थान में, या 11th स्थान में हो जो इनकम का घर है, प्रॉफिट का घर है। राइट, तो नवमेश जो 9th का लॉर्ड है वो या तो केंद्र में बैठे या 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में बैठ जाए, 1 5 9 में बैठ जाए, या सेकंड स्थान में बैठे धन के स्थान में, या 11th स्थान में बैठे जो प्रॉफिट का स्थान है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो है वो ये भाग्य अच्छा होगा। और अगर साथ ही में अगर ये जो बैठे ग्रह अगर उच्च या स्वग्रही के होके बैठ जाए तो फिर और बढ़िया भाग्य रहेगा। राइट, और आगे योग बताते हैं, बहुत सारे योग हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए कि 9th हाउस में 9th का लॉर्ड हो, 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है उसमें 9th का लॉर्ड यानी भाग्येश ही बैठ गया, अपने ही घर में बैठ गया, 9th हाउस में 9th का लॉर्ड बैठ गया। और लग्नेश जो है बली हो, 9th का लॉर्ड 9th हाउस में ही बैठा और लग्नेश जन्म लग्नेश जो है बहुत स्ट्रांग हो और केंद्र में हो, स्ट्रांग होकर केंद्र में हो, 1 4 7 10 में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य बहुत बढ़िया होगा। राइट, 9th हाउस में बृहस्पति हो जो बहुत ही शुभ ग्रह, मोस्ट ऑस्पिशियस ग्रह है, तो 9th हाउस भाग्य के स्थान में बृहस्पति बैठ जाए और केंद्र में 9th हाउस में बृहस्पति, आपको बताया 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हो और 9th का लॉर्ड जो नवमेश है वो केंद्र में कहीं बैठ जाए। 9th हाउस में बृहस्पति बैठे जो मोस्ट ऑस्पिशियस ग्रह है, धन देने वाले हैं, तो ये भाग्य को अच्छा कर देंगे अगर 9th स्थान में बृहस्पति बैठ गए। और साथ में जो 9th का लॉर्ड है वो कहीं केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए
और इसके अलावा लग्नेश जो है वो बली हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए कि नवमेश, नाइन्थ का लॉर्ड जो है पंचम में बैठ जाए। नवम हाउस क्या है, एक त्रिकोण का घर है, पंचम भी एक त्रिकोण का घर है, 1, 5, 9 त्रिकोण वाले हैं। तो नाइन्थ का लॉर्ड जो भाग्येश है वो बैठा पंचम हाउस में, और पंचम का लॉर्ड बैठा नाइन्थ हाउस में, मतलब स्थान परिवर्तन हो गया। पंचम का लॉर्ड बैठा नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ का लॉर्ड बैठा पंचम स्थान में, और दशम का जो लॉर्ड है दशमेश, वो दशम स्थान में ही बैठ जाए, यानी कर्मेश, कर्म का जो लॉर्ड है वो कर्म स्थान में ही बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवान, धनी, मान सम्मान वाला यशस्वी होगा, प्रतिष्ठावान होगा, राइट। नवमेश पंचम में, पंचमेश नवम में और दशमेश दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवान, और उसका जो भी कर्म करेगा उसका भाग्य हमेशा साथ देगा, मान सम्मान वाला होगा, राइट। नवमेश तृतीयेश के साथ हो, मान लीजिए नवमेश नवम और तृतीय आमने सामने हैं, तो नवमेश नवम का लॉर्ड और थर्ड स्थान का लॉर्ड। नवम स्थान भाग्य, तृतीय स्थान क्या है, वो मेहनत का स्थान है, परिश्रम, मेहनत। तो नवम प्लस तृतीय साथ साथ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी मेहनत करेगा, जितना परिश्रम करेगा, भाग्य हमेशा साथ दे रहा है उसका। तो नवमेश प्लस तृतीय साथ में हो, उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और धनेश बली हो, यानी जो सेकंड का लॉर्ड अगर बली हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में जो व्यक्ति मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसका भाग्य साथ देगा, और इसके अलावा उसको धन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। नवमेश तृतीयेश के साथ है और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, और धनेश बहुत स्ट्रांग है कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान और धनवान, धनी होगा, राइट। नवमेश जो नवम का लॉर्ड है वो चतुर्थेश के साथ में हो। नवमेश क्या है, ये त्रिकोण है, त्रिकोणेश हो गया। चतुर्थेश क्या है, केंद्रेश हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण में देखिए संबंध बन रहा है। नवमेश जो भाग्येश है वो चतुर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश के साथ हो, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो क्या कहने, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भाग्यवान होगा, राइट। भाग्येश लग्न में हो, भाग्य का लॉर्ड जो है भाग्येश, नवम का लॉर्ड नवमेश, ये लग्न में बैठ जाए। लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान में बैठ जाए, राइट। भाग्येश लग्न में बैठा, और भाग्येश जो है लग्नेश वो भाग्य स्थान में बैठा, और दशमेश जो है दशम का स्थान का लॉर्ड वो लाभ स्थान में बैठ जाए। फिर से ध्यान दीजिए, कितना इंपॉर्टेंट योग है कि भाग्येश लग्न में बैठा, मतलब वो जो भाग्य है वो इंसान का भाग्य उसके जन्म के साथ ही उसके साथ बैठ गया जाके। लग्न में तो उसने व्यक्ति ने जन्म लिया, और उसका भाग्य जो है उसके साथ जाके बैठ गया, यानी हर स्टेप पे भाग्य साथ दे रहा है। तो भाग्येश जो है वो लग्न में बैठा, और लग्नेश भाग्य स्थान में बैठ गया, दोनों में आपस में राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हुआ। और इसके अलावा जो दशमेश है यानी कर्म है इंसान का, तो वो लाभ स्थान में बैठ गया, यानी जो भी कर्म कर रहा है सब पे लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो कितना बढ़िया योग है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवान होगा। भाग्येश जिस राशि में हो, नाइन्थ का लॉर्ड भाग्येश जिस राशि में कहीं ना कहीं बैठा होगा किसी राशि में, तो उस राशि के स्वामी की दृष्टि भाग्येश पर ही हो। जहाँ भाग्येश बैठे हैं जिस राशि में, उस राशि का स्वामी कोई होगा, तो वो इसको भाग्येश को ही देखता हो। भाग्येश नाइन्थ का लॉर्ड जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी भाग्येश को ही देख रहा हो, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होगा। भाग्येश जो नाइन्थ का लॉर्ड है, भाग्येश के ऊपर लग्नेश और दशमेश की दृष्टि हो जाए। भाग्येश के ऊपर लग्नेश और दशमेश की दृष्टि का मतलब कि व्यक्ति उसका कर्म, उसका जो मेहनत है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके भाग्य के साथ हैं। तो भाग्येश पर लग्नेश और दशमेश की दृष्टि हो जाए, तो उसका व्यक्ति, उसका कर्म और उसका भाग्य सब साथ देंगे, और उसका भाग्य बहुत बढ़िया होगा। भाग्येश प्लस दशमेश, भाग्येश देखिए नवम का लॉर्ड भाग्येश हुआ, दशम यानी कर्म स्थान, जो व्यक्ति का कर्म है, उसका व्यवसाय या उसका कैरियर है, तो भाग्येश प्लस दशमेश एक साथ केंद्र में हो, केंद्र में अच्छी जगह बैठ गए। भाग्येश प्लस दशमेश एक साथ केंद्र में बैठे, और उनके ऊपर जो है शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, या नाइन्थ हाउस पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो फिर उसका भाग्य बहुत बढ़िया होगा। त्रिकोणेश, त्रिकोण का मतलब होता है 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया, उसका लॉर्ड जो है 1, 5, 9 का स्वामी वो हुआ त्रिकोणेश, राइट। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव कहते हैं, उसका जो लॉर्ड होगा त्रिकोणेश होगा। तो त्रिकोणेश कहीं भी 1, 5, 9 का जो लॉर्ड हो वो शुक्र हो, वीनस,
तो त्रिकोणीय शुक्र हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य बहुत ही बढ़िया होगा। और तो इस तरह से आपको बताया कि इतने सारे योग हैं, तो वर और कन्या की शादी के पहले ये पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मैरिड लाइफ के बाद अपना जीवन कैसे बिताएंगे, मेहनत करेंगे दोनों, पैसा अर्न करेंगे, अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, ब्रॉटअप करेंगे उनका, तो उसके लिए उनका भाग्य साथ देना चाहिए। यानी जो कर्म कर रहे हैं उसका भाग्य उनका साथ दे, तभी तो आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो वो ये दोनों चीज़ें देखना, दोनों की कुंडली में भाग्य देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप किसी भी कुंडली में, आपको जो इतने सारे पॉइंट्स बताए, आप कहीं भी किसी कुंडली में देखिए और उसको एसेस करिए कि जो पॉइंट्स हमने बताए हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये डेफिनेट सही आएंगे, क्योंकि सब ऋषियों द्वारा बताए गए सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।